ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 220 है। विभूति पाद के 24वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग सिद्धियों का चल रहा है। सूत्र संख्या 25 है। प्रवृत्त्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। प्रवृत्ति आलोक न्यासात्, प्रवृत्त्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्ति पीछे बताई गई थी पहले पाद में। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, विशोकावाद ज्योतिष्मती। मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय बताए गए थे पहले पाद में। उसमें से एक सूत्र है विशोकावाद ज्योतिष्मती। तो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति बताई गई है। दो प्रवृत्तियां हैं इस सूत्र में, विशोका प्रवृत्ति और ज्योतिष्मती प्रवृत्ति। आप में आपको याद आ रहा है? नहीं आए तो पीछे के पहले पाद के विशोकावाद ज्योतिष्मती इस 36वें सूत्र को निकालना, सुनना, फिर यहां समझना। तो ये जो विशोकावाद प्रवृत्ति सूत्र है उसमें ज्योतिष्मती प्रवृत्ति को लेकर के बताया है। और ज्योतिष्मती प्रवृत्ति जो है ये मन की विशेष योग्यता है। मन के अंदर एक इतना विशाल ज्ञान होता है, इतना उत्कृष्ट ज्ञान होता है, मानो एक प्रकार से मन का प्रकाश, ज्योति कहते प्रकाश को, तो मन का प्रकाश यानी मन की ज्योति, इसको लेकर के वहां पर बताया है। उसी प्रवृत्ति को यहां पर सिद्धि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो कहते हैं प्रवृत्ति आलोक न्यासा। मन की जो ज्योतिष्मती रूपी जो प्रवृत्ति है उसमें संयम करके, न्यासात का मतलब है उसमें संयम को स्थापित करने से। न्यासात का मतलब है लगाना, युक्त करना। तो अर्थ होगा मन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में संयम की स्थापना करने से, ऐसा इसका अर्थ होगा। यानी ज्योतिष्मती जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को किसी विषय में लगाना है। उस योग्यता को, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति नामक जो योग्यता है, जो सिद्धि है, उसको किसी में लगाना है। किस में लगाना है? तो उत्तर दिया है सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, सूक्ष्म तत्व में लगाना है। ज्योतिष्मती रूपी जो प्रवृत्ति है उसको किसी सूक्ष्म पदार्थ में लगाना है, या किसी व्यवहित पदार्थ में लगाना, या किसी विप्रकृष्ट पदार्थ में लगाना। तो उससे क्या होगा? ज्ञानम, उनका ज्ञान होगा। अब कोई बहुत सूक्ष्म तत्व है, बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मन के अंदर इतना सामर्थ्य है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी विषय बना लेता है। और ये भी आपने पहले पाद में पढ़ करके आया। आपने पहले पाद में ये भी पढ़ करके आप आए हैं यहाँ पर। ये सब आपको पीछे को दोहराना होगा। और वो भी मैं सूत्र आपको बता सकता हूं कि सूत्र संख्या 40 है।
परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः, पहले पाद के 40वां सूत्र है। और वो भी सूत्र तब समझ में आएगा आपको जो पीछे के सूत्रों को, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम से लेकर के और 39वें सूत्र तक, यथाभिमत ध्यानाद्वा तक, उन सब सूत्रों में मन को एकाग्र करने के उपाय बताए गए। और जब उन सारे उपायों को अपना करके योगाभ्यासी मन को साध लेता है, मन को एकाग्र कर लेता है, तो उस मन के अंदर क्या क्षमता आ जाती है, उस मन के अंदर क्या योग्यता प्राप्त होती है। तो 40वें सूत्र में कहा परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु में भी अपने मन को लगा करके वो उस परमाणु को समझ सकता है, और स्थूल से स्थूल आकाश जैसे पदार्थ में भी मन को लगा करके उसको भी समझ सकता है। यानी किसी भी वस्तु में मन को एकाग्र करने में सक्षम हो सकता है, ये बात वहां पर बताई। ऐसे ही यहां पर कहा है जब सूक्ष्म पदार्थ में जब मन को लगाता है तो उस सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा। व्यवहित का मतलब है छिपा हुआ पदार्थ, जैसे पर्दे के पीछे क्या है हमें पता नहीं है, हाँ, बिस्तर के नीचे क्या है हमें पता नहीं है, दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं पता है। लेकिन जो भी व्यवधान युक्त पदार्थ है, जो ओट में है, छिपा हुआ पदार्थ है, चाहे वो दीवार से छिपा हुआ हो, चाहे वो पर्दे के पीछे हो, चाहे वो आपने माताजी ने कोई करी सब्जी बनाई है और ढक्कन लगा दिया है तो उसके अंदर हो, हमें नहीं पता है वो क्या है, कोई स्मेल गंध भी नहीं आ रही है, वो क्या है उसके अंदर। तो मन को एकाग्र करके उसके साथ संयम करके उसके अंदर क्या है वो समझ सकता है, उसका ज्ञान कर सकता है। ऐसे सूक्ष्म पदार्थ यहाँ पड़ा हुआ है, बहुत हमें दिख ही नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म, उसको भी वो जान सकता है। विप्रकृष्ट कहते हैं दूरस्थ पदार्थ। यहाँ बैठे बैठे मैं, अब राजीव जी जो है अपने ऑफिस में बैठे हैं, आज पता नहीं कक्षा में क्यों नहीं है, ऐसा मेरे को लगा, मान करके चलिए। वैसे तो अभी कक्षा में बैठे हैं, सामने दिख रहे हैं, लेकिन मान लो ऑफिस में किसी कारण से वहाँ रह गए और कक्षा में नहीं है। मैं ये जानना चाहूँ, मैं का मतलब कोई योगी जानना चाहे, और दूर है, मैं तो अहमदाबाद में मतलब गुजरात में बैठा हूँ, राजीव जी दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन दूर स्थित व्यक्ति को भी वो जान सकते हैं, ये सूत्र कहता है। ये विप्रकृष्ट का मतलब दूरस्थ पदार्थ को भी जान सकता है। विप्रकृष्ट का मतलब दूरस्थ पदार्थ को भी, कोई अमेरिका में बैठा है क्या कर रहा है उसको भी जान सकता है, और कोई दीवार के पीछे कहीं भी व्यवधान युक्त है उसको भी जान सकता है, और कोई सूक्ष्म है वो हमारे सामने लेकिन दिखाई नहीं देता, बहुत सूक्ष्म है, उसको भी जान सकता है। 3 प्रकार के विषय को रख दिया है कि सूक्ष्म पदार्थों को भी जान सकता है, व्यवहित पदार्थों को जान सकता है, और दूरस्थ पदार्थों को भी जान सकता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ है। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उक्ता, हमने ज्योतिष्मती रूपी प्रवृत्ति को उक्ता कह दी है पहले पाद में। और वो प्रवृत्ति किसकी है? मनसः, वो मन की प्रवृत्ति है, वो मन की उपलब्धि है। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मनसः प्रवृत्ति, वो मन की प्रवृत्ति है, लेकिन उस प्रवृत्ति को उक्ता, उक्ता का मतलब कह दी गई है। तस्याम, उस ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में, यह आलोका, उस प्रवृत्ति में जो विशेष आलोक मिलता है, वो जो विशेष प्रकाश प्राप्त होता है, तम, उस विशेष प्रकाश को योगी क्या करता है? सूक्ष्म तत्व में लगाता है, व्यवहिते, किसी व्यवधान युक्त पदार्थ में लगाता है, विप्रकृष्टे, दूरस्थ पदार्थ में लगाता है। तो लगाने से ऐसे अर्थ में विन्यस्य, उस प्रकाश को, उस आलोक को उन पदार्थों में विन्यस्य लगा करके तम अर्थम अधिगच्छति, उस अर्थ को यथार्थ रूप में समझ लेता है। ये सूत्र का अर्थ है, ये भाष्य का अर्थ है। आदि सूत्र, सूत्रार्थ, भाष्य समझ में आ गए जी आप सब लोगों को?
कैसे होता है उसको छोड़ दीजिएगा, ये बात समझ में आई है, इतना ही आपको समझना है। यानी उस ज्योतिष्मती प्रवृत्ति को उस सूक्ष्म पदार्थ में लगा करके सूक्ष्म पदार्थ को जान लेता है, व्यवधान युक्त पदार्थ में लगा करके उसको जान लेता है, और दूरस्थ पदार्थ में लगाकर उसको जान लेता है। ये बात कही गई यहां पर। आगे बढ़ूं मैं। अब ये सिद्धि है, अब होता है नहीं होता है, अब खोज का विषय है, खोज करते रहे ना आप लोग, पर सिद्धि को बता दिया ऐसा। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सूत्र है 26वां सूत्र। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्, सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञानम, भुवन भुवन कहते हैं संसार, वर्ल्ड, दुनिया, विश्व, तो सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञानम, संपूर्ण भुवन का, संसार का ज्ञान हो जाता है। कब? सूर्य में संयम करने से। और भाष्य देखिएगा कितना बड़ा है। अब इस भाष्य को हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे ना हमको पढ़ाया गया है, इसलिए हम आपको भी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, इस भाष्य को समझना आप चाहते हैं तो हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी से समझ लीजिएगा। हिंदी में इस भाष्य को लिखा है तो आप निकालिएगा उस हिंदी को, देख लीजिएगा भाष्य में क्या कहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहता हूं। हिंदी समझ लेना। इस हिंदी का ट्रांसलेशन, इस हिंदी संस्कृत का अनुवाद किया हुआ है, उस अनुवाद को मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। भाष्यानुवाद लिखा है, उस भुवन का विस्तार 7 लोक हैं, यानी संपूर्ण भुवन का विस्तार 7 लोकों में है। 7 लोक मिलकर के संपूर्ण संसार माना जाएगा। उनमें, उन 7 लोकों में अवीची अर्थात भू केंद्र से लेकर मेरु पर्वत के ऊपरी धरातल तक भूलोक कहलाता है। 7 लोक होते हैं जी, यहाँ इन्होंने बताया। संपूर्ण भुवन में, संपूर्ण संसार में 7 लोक होते हैं। तो पहला लोक है भूलोक, और भूलोक कैसा होता है तो उन्होंने कहा है भू केंद्र से लेकर मेरु पर्वत के ऊपरी धरातल तक जितना भाग है इसको भूलोक कहते हैं। भू केंद्र का मतलब है धरती के निचले हिस्से को ले लीजिएगा, धरती के अंदर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो जितना धरती की अंदर का भू केंद्र है वहां से लेकर के मेरु पर्वत जो पर्वतमाला है उसके ऊपरी भाग तक ये सब भूलोक कहलाता है। अब उसके आगे बताया जा रहा है अंतरिक्ष लोक को। मेरु पृष्ठ से लेकर ध्रुव तक अर्थात ग्रहों, नक्षत्रों और तारों से विचित्रित जो लोक है उसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। ये दूसरा लोक हो गया। और उस अंतरिक्ष लोक से ऊपर, उससे ऊपर 5 प्रकार का स्वरलोक है। 5 प्रकार का स्वरलोक है जिसको स्वर्गलोक कहते हैं, जिनमें तीसरा लोक है महेंद्र है। उन 5 प्रकार के स्वरलोक में तीसरा जो लोक है वो महेंद्र लोक है, और चौथा जो लोक है वो प्रजापति का महलोक है। फिर आगे ब्रह्मा के 3 लोक हैं। 5 लोक बताना था, 5 में से एक महेंद्र लोक बताया, एक महालोक बताया, बचे 3 बचे हैं 3। तो फिर आगे ब्रह्मलोक के 3 लोक होते हैं। वो कौन होते हैं? जैसे जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक है। इस लोक सप्तक का संग्रह श्लोक इस प्रकार है। 7 लोकों का संग्रह एक श्लोक में किया है। ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान् मायेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः। अर्थात ब्रह्मलोक 3 भागों वाला है। प्रजापति का महलोक है, महेंद्र का स्वरलोक कहा गया है। द्युलोक में तारे हैं, अर्थात तारे व नक्षत्रों वाला लोक द्युलोक है। और भूलोक में प्रजाओं का स्थान है। उन 7 लोकों में भूलोक का वर्णन इस प्रकार है।
अब 7 लोकों में से जो भूलोक है उसका वर्णन कर रहे हैं। वो वर्णन इस प्रकार है। अवीची भू केंद्र के समीप स्थित 6 महानरक भूमियां हैं जो क्रमशः ठोस मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार में स्थित और महाकाल, अंबरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अंधता मिश्र नाम वाले हैं, जिनमें अपने कर्मों से उपार्जित दुख का भोग करने वाले प्राणी दुखप्रद लंबी आयु में पड़कर उत्पन्न होते हैं। और फिर महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल, ये 7 पाताल लोक हैं। यह भूमि 8वीं है, जो कि 7 द्वीपों वाली वसुमती नामक भूमि है, जिसके मध्य में पर्वतों का राजा सुनहरा सुमेरु पर्वत स्थित है। उसके श्रृंग चोटियां चांदी, वैदूर्य मणि, स्फटिक मणि और सोने से बनी हैं। उस मेरु पर्वत का दक्षिण आकाश भाग वैदूर्य मणि की चमक से नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण का है। पूर्व का आकाशीय भाग सफेद, पश्चिम का आकाशीय भाग निर्मल और उत्तर की ओर कुरंटक नामक फूल की तरह सुनहरी कांति वाला है। इस पर्वत के दक्षिण भाग में जम्बू है, जिससे यह जम्बूद्वीप कहलाता है। उस सुमेरु के चारों ओर सूर्य किरण प्रसार से रात दिन उसमें लगे हुए से लगते हैं। उस सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर स्थित नील, श्वेत तथा श्रृंगवान नामक 3 पर्वत हैं, जो 2000 योजन आयाम विस्तार वाले हैं। उन पर्वतों के बीच बीच में 9,000 योजन विस्तार वाले 3 वर्ष देश रमणक, हिरण्मय और उत्तर कुरु नामक देश हैं। उसके दक्षिण में 2000 योजन क्षेत्रफल वाले निषद, हेमकूट और हिमशैल नामक पर्वत हैं। उन पर्वतों के बीच बीच में 9,000 योजन क्षेत्रफल वाले हरिवर्ष, किमपुरुष और भारत नामक 3 देश हैं। उस सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर स्थित माल्यवान पर्वत की सीमा वाला भद्राश्व नामक देश है। पश्चिम में गंधमादन पर्वत की सीमा वाला केतुमाल नामक देश है। सुमेरु पर्वत के बीच में पर्वत के ठीक नीचे इलावृत नामक देश है। इस प्रकार यह जम्बूद्वीप 100,000 योजन क्षेत्रफल वाला है और इसके आधे 50,000 योजन क्षेत्र में चारों ओर की दिशाओं में सुमेरु पर्वत है और 50,000 योजन क्षेत्रफल में देश है। वह यह 100,000 योजन क्षेत्रफल वाला जम्बूद्वीप है, जो अपने से दुगने विस्तार वाले मंडलाकार लवणे दधी क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। उस जम्बूद्वीप से दुगुने विस्तार वाला शाकद्वीप, जो अपने से दुगने विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस समुद्र से घिरा हुआ है। इस शाकद्वीप से दुगुने विस्तार वाला कुशद्वीप है, जो अपने से दुगुने परिमाण वाले मंडलाकार मदिरा समुद्र से घिरा हुआ है। इस कुशद्वीप से दुगुने क्षेत्रफल वाला कोंच द्वीप है, जो अपने से दुगुने विस्तार वाले मंडलाकार घृत समुद्र से घिरा हुआ है। इस कोंच द्वीप से दुगने क्षेत्रफल वाला शालमल द्वीप है, जो अपने से दुगने विस्तार वाले मंडलाकार दधी समुद्र से घिरा हुआ, दधी का मतलब दही समुद्र से घिरा हुआ है। इस शालमल द्वीप से दुगने क्षेत्रफल वाला मगध द्वीप गोमेद है, जो अपने से दुगने विस्तार वाले मंडलाकार क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। क्षीर का मतलब दूध। इस महाद्वीप से दुगने क्षेत्रफल वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने से दुगने विस्तार वाले मंडलाकार स्वादुदक समुद्र से घिरा हुआ है, यानी मीठे पानी वाले समुद्र से घिरा हुआ है। ये द्वीप और समुद्र शर्षप राशि सरसों की तरह विचित्र तथा पर्वतों से अलंकृत है, और ये द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए कंकण की भांति गोलाकार वाले आलोक नामक पर्वतों से
परिवृत्त और 50 कोटि योजन परिमाण वाले हैं। इस प्रकार यह सब भूमंडल सुप्रतिष्ठित है और ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, और यह ब्रह्मांड प्रकृति का वैसा ही एक लघुतम भाग है, जैसे आकाश में खद्योत जुगनू चमकने वाला छोटा पतंग कीट होता है। उसमें से पाताल में, समुद्र में और इन पर्वतों पर असुर, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड और विनायक 9 देवगण निवास करते हैं, और अन्य सब द्वीपों में देवता और मनुष्य पुण्यात्मा लोग रहते हैं। सुमेरु पर्वत देवताओं की उद्यान भूमि है। वहाँ मिश्रवन, नंदन, चैत्ररथ और सुमानस ये उपवन हैं, और वहाँ सुधर्मा नामक देवसभा, सुदर्शन नामक नगरी तथा वैजंत नामक महल है। ग्रह, नक्षत्र और तारे तो ध्रुव में बंधे हुए से वायु विक्षेप के नियम से प्रकटित गति वाले होकर सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित होकर अंतरिक्ष लोक में, द्वितीय लोक में भ्रमण करते हैं। तृतीय माहेंद्र नामक लोक में रहने वाले 6 प्रकार के देवगण हैं। समझ में आ रहे हैं जी क्या कहना चाहते हैं? इसमें से जम्बूद्वीप तो ठीक है, कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें जो है ऐसे जोड़ दिए गए हैं। अब इसका निर्णय आप स्वयं लोग करेंगे। 2 लोक बताए हैं, एक भूलोक और एक अंतरिक्ष लोक, तृतीय लोक बता रहे हैं। तृतीय महेंद्र नामक लोक में रहने वाले 6 प्रकार के देवगण हैं। एक त्रिदश, दूसरा अग्निश्वात, तीसरा याम्य, चौथा तुषित, 5वां अपरिनिर्मित वशवर्ती, 6ठा परिनिर्मित वशवर्ती। ये सभी देवगण सिद्ध संकल्प, अनिमादि ऐश्वर्यों से युक्त, कल्प तक जीने वाले, एक कल्प तक जीने वाले, वृंदारक नाम से कहे जाने वाले, काम और भोग के कारण स्वाभाविक शरीर वाले और उत्तम अप्सराओं से सेवा कराने वाले हैं। चतुर्थ लोक प्राजापत्य लोक में, मह नामक लोक में 5 प्रकार के देवगण रहते हैं। कुमुद, ऋभु, प्रतर्दन, अंजनाभ और प्रतिनाभ। ये समस्त देवगण पंच महाभूतों को वश में करने वाले, ध्यानजन्य तृप्ति का आहार करने वाले, 1000 कल्प पर्यंत जीने वाले, 1000 कल्प तक जीते हैं ये लोग। पंचम लोक ब्रह्मा के प्रथम जनलोक में 4 प्रकार के देवगण हैं। ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक, अमर। ये समस्त देवगण पंचमहाभूतों तथा इंद्रियों को वश में किए हुए और क्रमशः दुगनी आयु वाले हैं, अर्थात 2 सहस्र कल्प आयु वाले ब्रह्म पुरोहित हैं। 4 सहस्र कल्पायु वाले ब्रह्म कायिक हैं, 8000 कल्प आयु वाले ब्रह्म महाकायिक हैं, और 16000 कल्प आयु वाले अमर देव हैं। इतने सालों तक जीते हैं। 6ठे लोक में ब्रह्म के दूसरे तपोलोक में 3 प्रकार के देवगण हैं। अभास्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। ये समस्त देव पंचमहाभूतों, इंद्रियों तथा प्रकृति को वश में करने वाले, क्रमशः दुगनी आयु वाले, अर्थात अभास्वर 32000 कल्प तक, महाभास्वर 64000 कल्प और सत्य महाभास्वर 1,28,000 कल्प पर्यंत आयु वाले, ध्यानाहार करने वाले, ध्यान ही उनका आहार है, और ऊर्ध्वरेता उच्च स्तर का अखंड ज्ञान रखने वाले और नीचे के लोकों का भी यथा ज्ञान रखने वाले हैं। सप्तम लोक में ब्रह्मा के तीसरे सत्य लोक में 4 प्रकार के देवगण हैं। अच्युत, शुद्ध निवास, सत्याभ, संज्ञा संजी। वे देवगण किसी प्रकार के भवनादि की अपेक्षा न रखने वाले, अपने में प्रतिष्ठा वाले, ऊपर ही रहने वाले, प्रकृति के स्वामी तथा कल्प पर्यंत आयु वाले हैं। उनमें से अच्युत नामक देवगण, नामक होना चाहिए, अच्युत देव नामक
देवगण सवितर्क समाधि जन्य सुख में मग्न रहने वाले, शुद्ध निवास नामक देवगण विचार समाधि जन्य सुख में मग्न रहने वाले, सत्याभ नामक देवगण आनंदानुगत समाधि जन्य सुख में मग्न रहते हैं, और संज्ञा संजी नामक देवगण अस्मितानुगत समाधि जन्य सुख में मग्न रहते हैं। वे सब देव तीनों लोकों के मध्य में स्थित रहते हैं। वे ये 7 लोक सभी ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। विदेह और प्रकृति लीन तो मोक्ष में होते हैं, इसलिए उन्हें लोकों के मध्य में ही रखा गया है। योगी को इस समस्त भुवन का सूर्य द्वार में संयम करके साक्षात्कार करना चाहिए, और योगी सूर्य से अन्य पदार्थों में भी इसी प्रकार के संयम का अभ्यास तब तक करता रहे जब तक ये सब साक्षात देख न लिया जाए। हो गया। अब आप लोग तय कर लेना इसका क्या अर्थ होता है, ये होता है नहीं होता है, आप स्वतंत्र हैं। तो सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है, ये 26वें सूत्र में बताया। आगे बढ़ते हैं 27वां सूत्र, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञान। चंद्र में संयम करने से ताराओं का व्यूह का ज्ञान होता है। माइक बंद करके रखिएगा जी। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, 27वां सूत्र। चंद्रमा में संयम करने से ताराओं का व्यू का मतलब उनकी स्थिति, उनके क्रम, स्थिति क्रम का ज्ञान होता है। चंद्रे संयमम कृत्वा तारानाम व्यूहम विजानियात। चंद्रमा में संयम करके ताराओं का जो व्यू है, उनका जो संगठन है, उनकी जो स्थिति है, उनको विजानियात, जान लेना चाहिए। हो गया पूरा। 28वां सूत्र, ध्रुवे तदगति ज्ञान। ध्रुव तारा में संयम करने से तदगति ज्ञानम, ध्रुव तारा की कैसी गति होती है उसका ज्ञान होता है। ततो ध्रुवे संयमम कृत्वा, चंद्रमा के बाद में ध्रुव तारा में संयम करके ताराणाम गतिम विजानियात, बाकी ताराओं की गतियों को जान सकता है। ऊर्ध्व मानेषु कृत संयम तानि विजानियात। और ऊर्ध्व मानेषु, उनसे भी ऊपर, ताराओं से भी ऊपर जो भी कुछ और होंगे, उनमें संयम करके भी तानि विजानियात, उनको भी जान लेता है। ये 28वां सूत्र पूरा हो गया। अब 26, 27 और 28 इनकी समीक्षा हमको पढ़नी है। 26वें सूत्र, 27वां सूत्र और 28वां सूत्र। हाँ जी, भावार्थ लिखा है 28वें सूत्र में, भावार्थ इसको मैं पढ़ रहा हूं। इस सूत्र में तत्शब्द से पूर्व सूत्रोक्त तारा का ग्रहण है। प्राय व्याख्याकार ध्रुव शब्द से ध्रुव तारे का ग्रहण करते हैं। ठीक से समझने का प्रयत्न करिएगा। इस सूत्र में तत्शब्द से पूर्व सूत्रोक्त अर्थात 27वें सूत्र में तारा का ग्रहण किया है, क्योंकि 27वें सूत्र में तारा है, तो 28वें सूत्र में तद शब्द से उस तारा का ग्रहण किया है। प्राय करके जो व्याख्या करने वाले हैं वो ध्रुव शब्द से ध्रुव तारे का ग्रहण करते हैं कि यह व्याख्या परस्पर विरोधी तथा मिथ्या होने से मान्य नहीं है। ये हिंदी भाष्यकार लिख रहे हैं। ध्रुव शब्द से ध्रुव तारा का ग्रहण करते हैं, लेकिन यह ऐसा व्याख्या करना परस्पर विरोधी है और मिथ्या होने से मान्य नहीं है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, वो अपना हेतु दे रहे हैं। योग के प्रथम 5 अंग बाह्य अंग कहलाते हैं। योग के प्रथम 5 अंग जो है, यम से लेकर के प्रत्याहार तक, ये बाह्य अंग कहलाते हैं, बहिरंग योग कहलाता है। और 3 जो है अंग, धारणा ध्यान समाधि, अंतरंग कहलाते हैं। जिससे स्पष्ट है कि संयम किसी बाह्य वस्तु में करना शास्त्र विरुद्ध है। जब धारणा ध्यान समाधि अंदर, शरीर के अंदर होता है, तो बाहर के वस्तु में संयम करना तो शास्त्र विरुद्ध है, ये कहना चाह रहे हैं।
ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? धारणा ध्यान समाधि तो ये अंतरंग माना है, अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। और यहाँ संयम तो बाहर के सूर्य में करवा रहे हैं, चंद्रमा में करवा रहे हैं, ध्रुव तारा में करवा रहे हैं। ये तो संभव नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो शास्त्र विरुद्ध है तो कह रहे हैं 25वें सूत्र से लेके 27वें सूत्र तक सूत्रों में सूर्यादि शब्दों से आंतरिक सूर्यादि का ही ग्रहण करना चाहिए। 25वें सूत्र से लेके 27वें सूत्र तक सूर्यादि शब्दों से, सूर्य शब्द का आया, चंद्र शब्द आया, ध्रुव शब्द आया, तो इन सब शब्दों से आंतरिक सूर्यादि का ही ग्रहण करना चाहिए। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर भी सूर्य है, चंद्र है, ध्रुव है, ये कहना चाह रहे हैं। इस भौतिक शरीर में 3 नाड़ियां हैं। हमारे इस भौतिक शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये प्रसिद्ध नाड़ियां हैं, 3 नाड़ियां। यूं तो बहुत अनगिनत नाड़ियां हैं। उन सब नाड़ियों में ये बहुत शास्त्रों में बार बार आता है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और आप लोगों ने भी इन नाड़ियों को सुना होगा। इनमें से जो ईड़ा नाड़ी है, जो शरीर के दक्षिण भाग से शुरू होकर ऊपर उत्तर भाग तक जाती है, और उस ईड़ा को यहाँ सूर्य कहा है, वह सूर्य है। उस ईड़ा नाड़ी को ही सूर्य कहा है। और पिंगला नाड़ी जो है, जो शरीर के बाएं भाग से आरंभ होकर ऊपर दक्षिण भाग तक जाती है, वह चंद्र नाड़ी है। और इन दोनों के मध्य नाड़ी जो रीढ़ के हड्डी से होकर गई है, उस नाड़ी को ध्रुव कहलाता है, यानी ध्रुव नाड़ी कहते हैं उसको। इनमें संयम करने से, अर्थात इन तीनों नाड़ियों में संयम करने से भुवन, नक्षत्र तथा उनकी गतियों का ज्ञान होता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है ये ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। इसलिए तो बोलते हैं, मैंने अनेक बार कहा आप लोगों को, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और उसका अर्थ भी बताया था। और ये भी कहा था कि आगे आपको ऐसा एक स्थान आएगा जहां मैं और आपको बताऊंगा, वो ये वाला स्थान है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है, जो शरीर में वो ब्रह्मांड में। ये आपको समझाया था, आप लोगों को याद आ रहा है? वही यहां पर है और उपनिषदों में बहुत आता है। कहते हैं जिसको सूर्य कहते हैं वो बाहर का सूर्य भी है और अंदर का भी सूर्य है, सूर्य नाड़ी। बाहर का चंद्रमा है, अंदर का है वो पिंगला नाड़ी। और इन दो नाड़ियों के मध्य में एक नाड़ी है, उसका नाम इन्होंने ध्रुव नाड़ी बताया। ऐसे बहुत सारी नाड़ियां हैं, बहुत सारी हैं। तो अब नाड़ी है तो उनका कोई ना कोई नाम रखना चाहिए, तो नाम भी है उनका, तो ये नाम है। और इनको जानने से भुवन ज्ञान होता है, ये जो कहा गया है इसको भी समझते हैं आगे। क्योंकि मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। सुषुम्ना नाड़ी शरीर की मुख्य नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी शरीर की मुख्य नाड़ी है और जितने सूर्यादि चक्र हैं वे सब इसी में हैं। इसलिए इस नाड़ी में संयम करने से समस्त शरीर का ज्ञान हो जाता है। समझ रहे जी? अब मेरी ओर थोड़ा सा देखिएगा। स्पेस साइंस की दृष्टि से, खगोल शास्त्र की दृष्टि से, यदि हमारे सौर मंडल के सूर्य को जो स्पेस साइंटिस्ट जब जानता है तो उसको ब्रह्मांड का भी बोध होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को अगर हम समझते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर का भी ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये भी शरीर भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है, एक भुवन है, ये कहना चाहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी शरीर की मुख्य नाड़ी है और जितने सूर्यादि चक्र हैं वे सब इसी में हैं। इसलिए इस नाड़ी में संयम करने से समस्त शरीर का ज्ञान हो जाता है
और शरीर के ज्ञान से बाह्य ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। जब शरीर को जान लिया, जैसे ब्रह्मांड है वैसे शरीर है, तो जैसे शरीर को समझ लिया, शरीर का सिस्टम को समझ लिया, शरीर के अंदर के बहुत सारे तत्वों को समझ लिया, तो ऐसा ही ब्रह्मांड है। तो मानो इस प्रत्यक्ष शरीर को जान करके उस परोक्ष ब्रह्मांड को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ये इसका अभिप्राय है। महर्षि दयानंद ने, ध्यान से सुनिएगा, महर्षि दयानंद ने इस विषय में बहुत स्पष्ट कहा है। इत्यादिक सूत्रों से, इत्यादिक सूत्रों से मतलब ये जो योग दर्शन में ये जो सिद्धियों का सूत्र बताए हैं ना, इनके लिए कह रहे हैं इत्यादिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणादि 3 अंग आभ्यंतर के हैं। धारणादि 3 अंग आभ्यंतर के हैं। धारणा, ध्यान, समाधि ये आभ्यंतर के हैं, अंदर करने वाले हैं। सो हृदय में ही परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ हैं, हृदय में ही परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ हैं, उनको योग ज्ञान से ही योगी जानता है। अब मेरी ओर देखिएगा, पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का कारण जो भी मिल जाएगा, उसका कारण जो भी मिल जाएगा, उसका कारण जो भी मिल जाएगा, कारण के अंदर कारण, कारण के अंदर जाते 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 एक जगह जाके रुक जाओगे। उसको आप परमाणु कहो या उसको सूक्ष्म तत्व कहो, कोई भी नाम रख दो। तो जैसे ब्रह्मांड में है, ऐसे शरीर में भी तो है। ऐसे शरीर का कारण पंचमहाभूत, पंचमहाभूत का कारण पंचतन्मात्रा है, पंचतन्मात्राओं का कारण बोलो अहंकार, अहंकार का कारण महतत्व, महतत्व का कारण सत्वरस्तम। वहीं तक पहुंचेंगे ना, बाहर जानो या अंदर जानो, एक ही जैसा पहुंचेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, सो हृदय में ही परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ हैं, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, उनको योगी योग ज्ञान से ही योगी जानता है। योग ज्ञान से ही उनको जान लेता है। एक को जान लो, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। बाहर के पदार्थों से किंचन मात्र भी ध्यान में संबंध योगी नहीं रखता। सुन लीजिएगा, बाहर के पदार्थों से किंचन मात्र भी ध्यान में संबंध योगी नहीं रखता, किंतु आत्मा से ही ध्यान का संबंध है और से नहीं। और आत्मा अंदर है तो अंदर ही करना है। इस विषय में जो कोई अन्यथा कहे, सो उसका कहना सब सज्जन लोग मिथ्या ही जाने, क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब योगी चित्तवृत्तियों का निरोध करता है, बाहर और भीतर से उसी वक्त दृष्टा जो आत्मा उसके चेतन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, अन्यत्र नहीं। ये दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह है, उन्होंने शास्त्रार्थ में कहीं बताया होगा। और उपनिषद की साक्षी, इसमें उपनिषद भी साक्षी है, केवल स्वामी दयानंद ही बोल रहे हैं ऐसा नहीं, उपनिषद की भी साक्षी है। स ब्रूयात् यावान वा अयम आकाशः तावान एषो अंतर्हृदय आकाशे उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अंतरेव समाहिते उभावग्निश्चय वायुश्च सूर्याचंद्रमसौ उभौ विद्युन्नक्षत्राणि यश्च अस्य इह अस्ति यश्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम्। बहुत स्पष्ट शब्दों में छांदोग्य उपनिषदकार ने बताया है। इसकी व्याख्या में महर्षि दयानंद लिखते हैं, अर्थात इस संस्कृत का जो छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण है, इसको हिंदी में महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, हृदय देश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी हृदय आकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोक भी ठहर रहे हैं। जितने दिखने वाले और नहीं दिखने वाले पदार्थ हैं, वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थित हो रहे हैं।
कुछ समझ में आ गया जी आप लोगों को? बाहर समझो या अंदर समझो, एक ही बात है, ये कहना चाहते हैं। अंदर समझ में आ जाएगा तो बाहर भी समझ में आएगा, और बाहर समझ में आ गए तो अंदर का भी समझ में आ जाएगा। एक प्रत्यक्ष जान लो, एक उस प्रत्यक्ष के आधार से अनुमान से जान लो। सबको प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है, ये भी इससे समझ में आ जाता है। बहुत बोल दिया है ना मैंने, अब पूछ लो जो पूछना है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी बताया कि धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंतरंग साधन हैं, तो इससे शरीर के अंदर ही हम ध्यान कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते जी। तो स्वामी जी, पिछले 24वें सूत्र में ऐसा हुआ था, बताया था कि जिस बल में संयम करना है, जैसे हस्ती हाथी का बताया था गुरु का, उसके बाद था कि जिस बल में संयम करते हैं उस बल का पहले प्रत्यक्ष होना जरूरी है, प्रत्यक्ष पे ही संयम करेंगे। तो वो प्रत्यक्ष तो स्वामी जी फिर बाहर का ही है, उसमें कैसे फिर मानेंगे? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और ये सब तो चलो इसमें आ गया, नाड़ियों के हिसाब से समझ गए, पर वो जो बल पिछली स्थितियों में था तो उनको कैसे समझेंगे? वो तो पहले प्रत्यक्ष करो फिर संयम करो। नहीं, आपको समझना है उसको। ऐसा है, मैंने हाथी को देखा प्रत्यक्ष और उसका बल को देखा, तो उससे क्या होता है, मेरे को उसका ज्ञान होता है। और वो ज्ञान कहाँ रहेगा? मेरे मन में रहेगा। अब हाथी से संबंधित सारा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान मेरे मन में है, और उस मेरे मन में स्थित उस ज्ञान में मैं संयम करूंगा, फिर मैं हाथी जैसा बल प्राप्त करूंगा। इसका ये मतलब होता है। और मतलब पहले ज्ञान मन में होगा, वो उस मन के ज्ञान का संयम करो। हाँ, मन में हाथी से संबंधित जो ज्ञान मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान को मैंने मन में रखा है। अब उस मन में स्थित उस हाथी संबंधी प्रत्यक्ष ज्ञान में संयम करूंगा, फिर उस हाथी जैसा बल को प्राप्त करूंगा। ऐसा है। ठीक है सर जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, जैसे अभी आपने पिछले सूत्र में बताया कि दूरस्थ वस्तुओं का भी ज्ञान कर लेता है योगी, तो ये भी तो बाहर ही वो संयम करना हुआ। जैसे कोई अमेरिका में बैठा, आप बता रहे थे, जी उसको भी जान लेता है, तो उसके बारे में कैसे समझे स्वामी जी? हाँ जी, मेरे को पता नहीं जी उसके बारे में कैसे होता है। यहाँ बताया है, मैंने आपको बताया था कि आप खोज कर लो, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। मैं नहीं जानता उसके बारे में कैसे जानता है। जी धन्यवाद। जी जी जी। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो ये जो योजन 2000 योजन 5000 जन 1 लाख योजन का क्या मतलब है? हाँ, ये गणना जो है ना, प्राचीन काल की गणना है। जैसे मील समझते हैं ना आप, मील, 1 मील 2 मील। हम लोग भारत में किलोमीटर को लेके चलते हैं, अमेरिका में, कनाडा में वो किलोमीटर के हिसाब से नहीं चलते, वहाँ मील के हिसाब से चलते हैं। ठीक है ना? तो मेरे विचार से क्या 3 किलोमीटर 2 मील होता होगा मेरे विचार से, ऐसा कुछ है क्या? जो भी उसका होगा वो वैसे समझ लीजिएगा। तो ऐसे ही योजन इसी प्रकार से है। इतने योजन का मतलब है, यूं समझ लीजिए, इतने किलोमीटर, यानी उन योजन को किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। केवल ये नापने का एक तरीका है, ये प्राचीन तरीका है योजन, और वर्तमान में मील और किलोमीटर तरीका है। बस इतना ही अंतर है। नहीं स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न? महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जो बाहर के पदार्थ हैं उनमें ध्यान कर ही नहीं सकता, या फिर वो करना गलत है? नहीं, जब कर नहीं सकता तो करना गलत क्या होगा? जब मन मतलब हाँ, अब एक बात आएगी आगे चल करके कि योगी जो है पर शरीर में प्रवेश करता है, तो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उसका मन जाएगा, उसकी आत्मा भी जाएगा और उसकी इंद्रियां भी जाएंगे, शरीर यहीं रहेगा और उनके अंदर प्रवेश करेंगे, फिर उनके बारे में जानेंगे। ये एक प्रसंग आगे आएगा। अब उस पर खोज करना है,
खोज करें, उसके लिए जो भी करना चाहें। मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, कोई खोज करके बताएंगे तो मैं उसको सुन सकता हूँ। जी जी। महर्षि दयानंद ने जो शब्द कहे वो मुझसे मिस हो गए, शायद इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। बाहर के पदार्थों में ध्यान नहीं कर सकता, या फिर बाहर के पदार्थों में ध्यान करना संभव, मतलब कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए। नहीं, संभव नहीं, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, संभव नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी। महर्षि दयानंद ने इस विषय में बहुत स्पष्ट कहा है। इत्यादि सूत्रों में यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणादि 3 अंग आभ्यंतर के हैं, सो हृदय में ही परमाणु पर्यंत जितने पदार्थ हैं हृदय में, अर्थात अपने शरीर के अंदर, उनको योग ज्ञान से ही योगी जानता है। बाहर के पदार्थों से किंचन मात्र भी ध्यान में संबंध योगी नहीं रखता, किंतु आत्मा से ही ध्यान का संबंध है और से नहीं। इससे यही तात्पर्य निकलता है कि बाहर तो लगा ही नहीं सकता, ये इसका अभिप्राय है। धन्यवाद स्वामी जी, दोबारा बोलेंगे। जी हाँ जी। रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये पेज नंबर 391। नहीं, मेरे पेज नंबर मत बताइए। मेरे को आपकी पुस्तक अलग प्रकार की है, मेरी पुस्तक अलग प्रकार की। मेरी बहुत पुरानी पुस्तक है, मेरी एक एक पेज देखो, मेरी ओर देखिए सब लोग, देखो इतनी पुरानी पुस्तक है, इसके पेज निकल रहे हैं, मुड़ते ही टूट जाएंगे। पुरानी पुस्तक है, इसलिए इसमें पेज नंबर मत बताइए, वो प्रसंग बताइए। किम पुरुष का क्या अर्थ है? अच्छा, किम पुरुष का मतलब है साधारण पुरुष नहीं है, एबनॉर्मल पुरुष है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति है। अच्छा जी जी, ठीक है। और एक सूत्र 28 का अर्थ बता दीजिए। 28 सूत्र का, ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारा में संयम करने से, तद का मतलब है इससे पहले तारा, ताराओं के गति का ज्ञान होता है। धन्यवाद जी। हाँ जी, अनिल जी। स्वामी, ये जो 26वें सूत्र का भाष्य है, ये क्या प्रक्षिप्त है? इसमें प्रक्षिप्त है ये? नहीं, उसमें कुछ बातें सही है, जैसे जम्बूद्वीप है और भूलोक इतना है, वो सब ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। जैसे लोग पौराणिक कथाओं में कल्पनाएं करते हैं ना कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, या ब्रह्म कुमारियों में भी कल्पना बहुत चलती है, जैनियों में भी बहुत कल्पना चलती है, वैसे यही है। जैसे उनको हम कल्पना मानते हैं तो ये भी कल्पना मान सकते हैं। जी हाँ जी, नीलिमा जी। हाँ जी स्वामी जी, मैं कहना चाह रही थी कि जैसे बाह्य विषयों में जो ध्यान लगाने की बात है जी, तो उससे मेरा ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने ऐसे देखा, ऐसे पाया कि जैसे कि कहा है कि दिस होल वर्ल्ड इज द इंटेलिजेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो ऐसा जानते हुए और ऐसा अनुभव करते हुए, अनुभूति मिलाते हुए, मैं जब फूल फल अन्न मेवे और ये सब जितने क्रिएशंस ऑफ गॉड हैं, सत्व रज तम की साम्यावस्था वाले जो प्रकृति के तो जो अवयव हैं, उनमें करने से मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग होती है, एक ईश्वर के गुणों की, उसकी सत्ता की, उसकी पावर की। तो ध्यान बड़ा अच्छा लगता है उसमें। तो क्या ये गलत है? नहीं, आपको समझना है गलत सही का। मैंने तो गलत सही क्या होता तो बता चुका हूँ अब तक। ध्यान किसे कहते हैं, मन कहाँ लगता है, मन बाहर जाता है नहीं जाता, बहुत सारी बातें यहाँ सूत्रों के माध्यम से आपके सामने आया है। अब उन सब प्रमाणों को छोड़ करके, स्टैंडर्ड को छोड़ करके, आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी सोच करके उसको, आपको अच्छा लगता है इसलिए वो अच्छा है। मेरे को शराब पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो शराब पीना चाहिए। अजी ड्रग्स पीना मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा आनंद आता है, तो इसका मतलब मेरे को आनंद आता है इसलिए वो अच्छा है। अच्छा बुरा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होता है, मानक के अनुसार होता है। ठीक है नीलिमा जी? लेकिन आत्म साक्षात्कार तो होने का एक स्टैंडर्ड होगा ना जी। आप ही बताएंगे कि कौन से ज्यादा अच्छा
नहीं, किसी शास्त्र हो सकता है, क्या हो सकता है? आत्म साक्षात्कार भी शास्त्र के अनुसार होगा ना। हाँ जी। वो शास्त्र जैसा कहता है वैसा साक्षात्कार होता है तो सही है, अगर उससे विरुद्ध होता है तो गलत है। तो अब आपको तय करना है, आपको तय करना है। आपका मन बाहर ज्यादा लगता है, इसका मतलब आप बाहर के वस्तु में मन को ले जा करके लगा रहे हो, ये आपको देखना है। या बाहर के वस्तुओं को मन में अंदर सोच करके आपका मन लग रहा है, ये आपको सोचना है। इतना ज्ञान तो आपके पास है, अब आपको डिसाइड करना है। आप खुद डिसाइड करिएगा। फोकस तो हम अंदर ही लाते हैं, ईश्वर की सत्ता में, पावर में, गुणों में, वहीं पे लाते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस देख के हमें एहसास होता है कि वास्तव में वो गॉड जो है इतना शक्तिशाली, इतने गुणों से संपन्न है। हाँ, तो ये हम विचार कर रहे हैं ना। विचार करना अलग है, ध्यान करना अलग है। आप जो विचार करते हो ऐसा वो तो विचार है, थिंकिंग है। थिंकिंग तो कितना ही अच्छा कर सकते हो, पर थिंकिंग करना ध्यान नहीं है, ये आपने पढ़ा है, तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? हाँ जी, ठीक बात है। तो इस तरह आपको सोचना होगा। जब आप कुछ भी सोचते हैं, आप नहीं कोई भी, तो ये जो मैं सोच रही हूँ, ये जो सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा सोच को शास्त्र में कहीं बताया? अब तक जो मैंने पढ़ा है नहीं बताया, तो फिर ऐसा सोचना मेरा सही है गलत है, ये आपको सोच करके उसको रोकना है। अच्छा जी। हाँ, राइट वे में सोचना सीखना है हमको। हाँ जी, सही बात। हाँ ठीक है। हाँ जी, रचना जी को और क्या पूछना है? स्वामी जी, एक अपस्मारक का क्या अर्थ होगा? ऐसा है जी, मैं सबका अर्थ तो बता नहीं सकता। वो तो जब मैंने बताया कि ये आप खुद तय करिए कि जो भी नाम बताए हैं, और उसके बारे में क्या सोचना है। मैं मान लीजिए टुक टुक नाम रख दिया किसी का, तो अब आप मेरे से पूछे टुक टुक का मतलब क्या होता है, अब मैं क्या बताऊंगा? बस रख दिया नाम, ऐसा कुछ तो रखना है, किसी का नाम रख दिया। नाम जो है रूढ़ भी होते हैं ना, बहुत सारे नाम, केवल जैसा नाम है वैसा अर्थ हो कोई जरूरी नहीं है सब जगह। तो कुछ नाम रूढ़ भी ऐसे रख दिए जाते हैं, तो ऐसा नाम रख दिया मान लीजिएगा। ठीक है जी जी। हाँ जी, पुष्पलता जी। स्वामी जी नमस्ते। अभी आपने बोला कि बाहर की वस्तुओं को मन के अंदर लाना है, तो मन के अंदर उनके गुणों को लाना है? नहीं, मैंने ये नहीं बताया कि बाहर के वस्तुओं को मन के अंदर लाना है। बाहर के वस्तु मन के अंदर कैसे आएंगे? बाहर की वस्तु बाहर ही रहेंगे। मैंने कब बोला है बाहर के वस्तुओं को मन में लाना है? मेरे सुनने में आ गया। हाँ, आपके सुन में आया होगा। जैसे आप बाहर की वस्तु है, मैं अपने मन के अंदर थोड़ा बिठा सकता हूँ। आप बाहर है तो बाहर ही रहोगे। मैंने ये कहा है कि मैंने आपको देखा है, तो आपके बारे में जो भी जानकारी मैंने इकट्ठा की है, प्रत्यक्ष जानकारी, उस जानकारी को मन में रखा है मैंने, क्योंकि ज्ञान तो मन में रहता है। अब मन में आपके संबंध में जो ज्ञान है उसमें संयम करके फिर मैं आपको और ज्यादा जान सकता हूं, ये कहना चाह रहे जी। पीछे एक बात ये भी कही थी कि अगर किसी आदमी को हम जानना चाहते हैं तो उसके ज्ञान को देख करके उसके बारे में पता लगता है। तो ऐसे ही यहां समझना है। हाँ जी, और कोई आप में से किसी का प्रश्न है? युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जब यहाँ तो प्रमाण के तौर पर कुछ भी नहीं है, ये जो लोग द्यूलोक और अंतरिक्ष पुराने जैसे है जी, लेकिन तो यहाँ भाष्य में क्यों आया है? जो तो नहीं है तो संभव नहीं है। क्यों आया, तो इसका तो उत्तर किसी के पास नहीं है। कोई आदमी जो है ना, आजकल क्या करते हैं, वैसे मेरा धंधा नहीं चल रहा है जी, लेकिन आपका धंधा बहुत चलता है, तो मैं आपके नाम से अपना धंधा चला सकता हूँ। ऐसा लोग करते नहीं करते आजकल? ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए कि क्या बोलते पतंजलि का दलिया है जी, पतंजलि का फलानी कोई प्रोडक्ट है और वो बहुत बिकता है, तो अब मैं पतंजलि के नाम से कुछ बना दूंगा और बेचता जा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ ये पतंजलि का है। अब
सब तो तपास करने, तपास कह रहा हूँ, गुजराती का शब्द है, तब तो इंक्वायरी करने के लिए सब लोग जाते नहीं हैं। जब तक चला लूँगा और जब इंक्वायरी में आ जाएंगे तो पकड़ में आ जाऊँगा तो फिर पता लग जाएगा लोगों को। लेकिन जब तक पता नहीं लगेगा तब तक बहुत कुछ कर लूँगा ना। ऐसा बहुत सारे लोग बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करना आज पूरी दुनिया में चलता है। तो ऐसे ही तब आज चल रहा है तो पहले भी कहीं चला होगा। अगर मेरी अपनी बात जी मैं अपना सोच बता रहा हूं तो आप कहेंगे आपका सोच अपने पास रखो, मैं आपके सोच को क्यों मानूंगा? नहीं जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद व्यास जी ऐसा कह रहे हैं, हाँ तब तो आप मानोगे। तो अब किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के मैं अपनी बात बड़े व्यक्ति के नाम से चला सकता हूं तो चला सकता है व्यक्ति। तो लिखने को कोई भी लिख सकता है उनके नाम से, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और नहीं, इसमें बहुत सारी बातें अच्छी भी है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे ही बिना मतलब की दिख रहे हैं। तो इसलिए अब कोई कहते जी क्या आप मना करते हैं जी, क्या जो वेद नहीं है उस ऐसे ग्रंथ जो वेद से अलग ग्रंथों में अच्छाई है नहीं है? किसने मना किया अच्छाई है? अच्छाई किसके पास नहीं होती है? सबके पास होती है। पर उसके पास अच्छाई है मतलब अच्छाई है ये मान करके सब मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं ना। जो अच्छाई है उसी को स्वीकार करूंगा। बुराई बुराई है, चाहे बाहर वाले की है तो या मेरे घर की है, बुराई बुराई होती है। मेरे घर के अंदर भी कोई बुराई है, वो बुराई है, उसको अच्छा नहीं बता सकता। और बाहर वाले की जो अच्छाई है उस अच्छाई को मैं बुरा नहीं मान सकता। जिसकी भी अच्छाई है वो अच्छाई है और जिसकी भी बुराई है वो बुराई है। लेकिन अच्छाई बुराई दोनों हैं, तो दोनों में ज़्यादा बुराई है और अच्छाई कम है, तो उसमें क्यों पढ़ूं? और जिसमें ज़्यादा अच्छाई है और बुराई दिख ही नहीं रहा है हमको, उसमें क्यों ना पढ़ूं? और रही बात जो वेद में जो भी अच्छी बात है, बुराई तो दिखता नहीं मेरे को, तो उसमें अच्छी बात है। और वही वेद की अच्छी बात किसी दूसरे ग्रंथ में अगर मिलता है तो मैं उसको लेने के लिए वहां क्यों जाऊं? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं वहां क्यों जाऊं? मैं उसी में जाऊं ना जहां अच्छाई है, जहां रिस्क ही नहीं है। तो जहां रिस्क नहीं है वहां हमें जाना चाहिए, और जहां रिस्क है वहां एंट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गए जी? शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी, निरुक्त का क्या मतलब, उसका नाप तौल या कैसे पिए? निरुक्त जो है, निरुक्त नहीं स्वामी जी, हाँ निरुक्त नहीं, निरुक्त पुस्तक है। मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किया वो समझ चुका हूँ मैं। निरुक्त जो पुस्तक है वो पुस्तक है जो वेद के कठिन शब्दों का अर्थ उनकी परिभाषाएं करता है, उसको निरुक्त कहते हैं। जी स्वामी, धन्यवाद। तो आपका समय पूरा हो रहा है, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। फिर कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।